प्यारे दोस्तों, सन 2007 में दुनिया में क्रिकेट का सबसे रोमांचक मैच खेला गया था, जिसमें भारत और पाकिस्तान आमने सामने आए थे। यह मैच पहली बार था जब मैच का परिणाम बॉल आउट के द्वारा घोषित किया गया था। इस मैच ने क्रिकेट के इतिहास में एक ऐसा मोमेंट बनाया था जब दोनों टीमें हार मानने के लिए तैयार नहीं थी, और इसने दोनों देशों के क्रिकेट प्रेमियों के दिलों को छू लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं खेल खबर, और ऐसे ही रोचक मैसेज के बारे में जानने के लिए ये चैनल पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि आपको भारत की जीत का यह वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। तो चलो शुरू करते हैं यह वीडियो। भारत ने कैसे पाकिस्तान के मुंह से छीन लिया मैच की शुरुआत हुई जब टॉस जीतकर पाकिस्तान ने अपनी बल्लेबाजी के लिए भारत को बुलाया। सहवाग और गंभीर ने मैदान पर आकर भारतीय टीम की शुरुआत की, लेकिन मोहम्मद आसिफ के पहले ओवर की तीसरी ही गेंद पर गंभीर का कैच लिया गया और पवेलियन के लिए उनको वापस लौटना पड़ा, जिससे भारत को पहला झटका लग गया। लेकिन दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर सहवाग ने उमर गुल को एक शानदार चौका मारा। तीसरे ओवर के आरंभ में आसिफ ने पहली गेंद पर सहवाग को कोट अनबोल्ड कर दिया। इसके बाद तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर रॉबिन उथप्पा ने एक बेहतरीन चौका मारा। 3 ओवर के बाद भारतीय टीम केवल 13 रन बना सकी थी और दोनों ओपनर्स पवेलियन में लौट आए थे। हालांकि उथप्पा ने चौथे ओवर के तीसरी गेंद पर एक और चौका मार दिया, लेकिन ये खुशी आसिफ से देखी नहीं गई। 5वें ओवर की पहली गेंद पर शोएब मलिक ने युवराज सिंह का कैच लिया और इससे भारतीय टीम को एक और झटका मिला। उसके बाद दिनेश कार्तिक मैदान पर पहुंचे और इसी ओवर की चौथी गेंद पर एक बड़ा चौका जड़ दिया, लेकिन आसिफ ने 7वें ओवर की चौथी गेंद पर दिनेश कार्तिक को बोल्ड कर दिया। आसिफ ने इसके बाद और 4 बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया। इससे भारत का स्कोर 4 विकेट के साथ 36 रन हो गया। अब भारतीय टीम के कप्तान MS धोनी मैदान पर आए, लेकिन उथप्पा अभी भी क्रीज पर टिके हुए थे और लगातार चौके और छक्के मार रहे थे। उथप्पा ने पारी के 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक चौका लगाया, फिर उसी ओवर की चौथी गेंद पर एक छक्का लगा दिया। धोनी और उथप्पा ने साथ मिलकर भारतीय टीम के स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाया और इसी दौरान उथप्पा ने अपना हाफ सेंचुरी पूरा किया। हाफ सेंचुरी करने वाले वो पहले खिलाड़ी बने जो पूरे देश ने खुशियां मनाई। लेकिन इसके बाद रॉबिन उथप्पा 84 रन के स्कोर पर आउट हो गए। इसके बाद ऑलराउंडर इरफान पठान मैदान पर आए और शाहिद अफरीदी के 16वें ओवर की चौथी गेंद पर एक जोरदार छक्का लगाया और अगली गेंद पर एक और छक्का मारकर भारतीय स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाया। इरफान पठान पाकिस्तान की टीम के लिए और भी खतरनाक हो सकते थे, इसलिए शाहिद अफरीदी ने इस ओवर की लास्ट बॉल पर इरफान को बोल्ड कर दिया। अब भारत ने 111 रनों पर अपने 6 विकेट गंवा दिए। अब टीम के कप्तान MS धोनी भारतीय टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा सकते थे। धोनी ने कुछ और अच्छे शॉट्स खेले और टीम के स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाया, लेकिन अफरीदी के ओवर में हरभजन सिंह बोल्ड हो गए। उसके बाद आगरकर ने भी अपना जादू दिखाया और वो शानदार चौके जड़ दिए, लेकिन इस लास्ट ओवर में धोनी पहली गेंद पर ही आउट हो गए। इसके बाद भारतीय टीम ने अपने तेज और धैर्यशील खिलाड़ियों के साथ पाकिस्तान के सामने 141 रनों का टारगेट दिया। दोस्तों, आपका सबसे फेवरेट खिलाड़ी कौन है, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उस पर भी हम एक नया वीडियो बनाएंगे। अब शुरू होती है पाकिस्तान की पारी और 141 रनों की चुनौती के साथ पाकिस्तानी टीम मैदान पर उतरी। सलमान भट्ट और इमरान नज़ीर जिन्होंने पारी की शुरुआत की। पहले ओवर में इमरान नज़ीर ने एक चौका उठाया, लेकिन तीसरे ओवर की पहली गेंद पर RP सिंह ने एक यॉर्कर डाला और पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने अपने घुटने टेक दिए। विकेट गिरने के बाद भी पाकिस्तानी बल्लेबाज ने कुछ बेहतरीन शॉट्स प्रदर्शन किया, जिससे मैदान पर हो रहे इस महामुकाबले में जो उत्साह था वो कुछ अद्वितीय था। लेकिन फिर आया वो मोमेंट जब पाकिस्तान 44 रनों के स्कोर पर एक और झटका खा गया। युवराज सिंह के फैबुलस थ्रो ने कमरान अकमल को रन आउट कर दिया। अब यह मैच बराबरी पर था, लेकिन पाकिस्तान को अब भी 72 गेंदों में 95 रन चाहिए थे और 7 विकेट बचे थे। टीम की जीतने की उम्मीद अभी भी जगी थी, क्योंकि शोएब मलिक और मिसबाह जैसे अनुभवी बल्लेबाज क्रीज पर टिके हुए थे। ये दोनों ही बल्लेबाजों ने मैच को जीत के करीब ले जाने के लिए संघर्ष किया। पिच पर जब वे खड़े थे तो मैच की असली कहानी बननी अब भी बाकी थी, क्योंकि सिर्फ 31 गेंदों में 55 रन चाहिए थे। तो ये दो बल्लेबाजों ने वाकई एक दिलचस्प बल्लेबाजी प्रस्तुत की।
शोएब मलिक और मिसबाह ने मैच को अपनी जीत की ओर बढ़ाया, लेकिन फिर से इरफान पठान की गेंद पर शोएब मलिक ने हरभजन सिंह को कैच थमा दिया। अब हालात ऐसे थे कि पाकिस्तान को सिर्फ 15 गेंदों में 39 रन चाहिए थे, लेकिन तुरंत ही हरभजन सिंह ने अफरीदी को आउट कर दिया। लेकिन फिर भी मिसबाह ने इस ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर चौका और छक्का मारकर मैच का रुख बदल दिया और मैच को अपनी तरफ मोड़ दिया। अब पाकिस्तान टीम को सिर्फ 12 गेंदों में 29 रनों की दरकार थी और इस ओवर की पहली गेंद पर मिसबाह ने चौका मारा। अब वे दोनों एंड से रन जोड़ रहे थे और आखिरी ओवर में पाकिस्तान को मात्र 12 रनों की जरूरत थी और तब मिसबाह ने दूसरी गेंद पर एक और चौका मार दिया। यह शॉट ने भारतीय फैंस की उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया। 3 गेंदों में सिर्फ 5 रनों की जरूरत थी और इस बीच मिसबाह ने एक और चौका मार दिया, जिससे पाकिस्तान टीम जीत के बिल्कुल पास पहुंच चुकी थी। पाकिस्तान टीम पहले से ही इस मैच की जीत का जश्न मनाने लगी थी, क्योंकि अब सिर्फ एक ही रन की जरूरत थी। उसी दौरान मिसबाह स्ट्राइकर पर थे, लेकिन अगली गेंद श्रीसंत की थी। एक बॉल पर 1 रन की जरूरत थी। यह मैच कुछ देर पहले भारत के हाथों में था, लेकिन लास्ट बॉल पर पाकिस्तान की जीत की उम्मीद थी। लेकिन अब सभी को यह याद रखना चाहिए कि एक ही गेंद पर सब कुछ निर्भर करता था और फिर वो लास्ट बॉल आई, लेकिन भारतीय टीम ने उस रन को रोक दिया और मैच को टाई कर दिया। अब आ गई है कहानी में ट्विस्ट। अब कौन जीतेगा, आइए जानते हैं अब आगे। दोस्तों, ऐसे ही बढ़िया रोमांचक मैचेस के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। इस प्रकार मैच अगर टाई हो जाती है तो मैच बॉल आउट के माध्यम से डिसाइड की जाती है। इस कहानी का अंत भी बॉल आउट से होने वाला था, जिसमें बॉलिंग द्वारा गेंदबाज को स्टंप हिट करना था। इसका जवाब देने के लिए भारतीय टीम के सुपर गेंदबाज वीरेंद्र सहवाग को चुना गया, जो कभी कभार ही गेंदबाजी करते थे। धोनी के इस फैसले से पूरी दुनिया को सरप्राइज मिला और जब इस बॉल का समय आया तो सहवाग ने सबको चौंका दिया। सहवाग ने गेंदबाजी की, गेंद को उनके स्टंप पर हिट किया और इससे भारत की तरफ से एक अद्वितीय जीत का रास्ता खुल गया। अब सभी के चेहरे पर मुस्कानें छाई थी। अब पाकिस्तान की ओर से यासिर अराफात आए। उन्होंने गेंद डाली, लेकिन गेंद स्टंप से कोसों दूर गई। फिर भारत की तरफ से हरभजन सिंह आए और उनकी गेंद ने सीधे मिडिल स्टंप की गिल्लियां उखाड़ दी और फिर पूरे स्टेडियम में हंगामा मच गया। अब बॉल आउट का स्कोर हो चुका था 2-0। अब पाकिस्तान की ओर से उमर गुल आए, लेकिन उनकी गेंद भी कुछ खास कमाल नहीं कर सकी और गेंद स्टंप को मिस कर गई। स्कोर था 2-0 और फिर भारतीय टीम की ओर से तीसरी गेंद पर आए रॉबिन उथप्पा, जिसने कभी भी क्रिकेट के इतिहास में बॉलिंग नहीं किया था। इस फैसले से लोग धोनी का मजाक बनाने लगे, लेकिन उथप्पा ने जो कमाल दिखाया उसने इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए अपना स्थान बना लिया और उनका यह सेलिब्रेशन आज भी हर भारतीय फैंस के दिलों में बसा है। अब बॉल आउट का स्कोर 3-0 हो चुका था। पाकिस्तान की ओर से शाहिद अफरीदी आए और एक गेंद मिस कर गए और पाकिस्तान इस मैच को जीतने की कगार पर ही हार गए। भारत ने जैसे मुंह का निवाला छीन लिया हो। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि हर क्रिकेट खिलाड़ी के जीवन में उनके योगदान और प्रदर्शन का अहम हिस्सा होता है। हर छोटे और बड़े क्रिकेटरों के प्रयास का महत्व होता है और उनकी मेहनत का सफलता में महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसका मतलब है कि हर खिलाड़ी का नाम उनके प्रदर्शन से जुड़ा होता है और वे अपने प्रयासों के माध्यम से अपने दर्शकों और चाहने वालों के दिलों में जगह बना देते हैं। दोस्तों, ऐसे ही बढ़िया मैचेस के बारे में जानने के लिए ये खेल खबर चैनल अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज खेल खबरों से जुड़ी इंटरेस्टिंग खबर लेकर आते हैं। आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। मुलाकात करते हैं आपसे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।